नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। हम मौजूद हैं इस समय रामनगरी अयोध्या में, भगवान राम की नगरी, जिसकी कल्पना सदियों से की जाती रही है कि कब बनेगा वो मंदिर जिसमें भगवान राम जहां पर उनका जन्म हुआ वहां पर स्थापित होंगे। लोगों की तमाम संघर्षों, तमाम त्याग के बाद अब 22 जनवरी को रामलला अपने दरबार में, अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे और यजमान बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हमारे साथ अयोध्या के काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि न जाने कितने कारसेवकों ने शहादत दी है, न जाने कितने संघर्षों और कितनी लड़ाइयों के बाद आज भगवान राम अपने दरबार में, अपने जन्म स्थान पर स्थापित होंगे, अपने गर्भगृह में आएंगे। तो ये खुशी का क्षण है, क्योंकि यहाँ के साधु संत नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आए हैं और आमंत्रण पत्र देकर आए हैं। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि 22 जनवरी के दिन वो अयोध्या में मौजूद रहेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और यजमान के तौर पर होंगे। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और कहा जाता है कि तमाम ऐसे लोग भी रहेंगे, करीब 400 उनकी संख्या होगी, जिसमें कहा जाता है कि वैज्ञानिक से लेकर रिटायर्ड जज से लेकर तमाम साधु संत देश भर के जुटेंगे और बहुत बड़ा आयोजन होगा। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही अयोध्या के लोग जुड़े हुए, उनसे जानेंगे क्या रहा है इतिहास, कैसे संघर्ष के बाद आज भगवान राम को स्थान मिला है अपना। तो क्या देखते हैं कि किस तरह कितना संघर्ष। 1528 ईस्वी के बाद जब मंदिर को विदेशी आक्रांता बाबर ने इसको तोड़ा, उसके बाद से ही सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने राम मंदिर को बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न किया, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो ये मामूली बात नहीं होती थी, चूँकि कहा जाता था कि एक देश काल ऐसा भी था कि ताले लग गए थे, ताले टूटे, बाद में सरकारें बदली, नए लोग आए, उन्होंने राम जी को एक प्रण किया कि हाँ राम को लाना है और भारी संख्या में कारसेवक भी आए अयोध्या में, उन्होंने बलिदान दिया, उन पर गोलियां चली। तो ऐसी तमाम शहादतों के बाद राम जी स्थापित हो रहे हैं। एक युवा है हमारे साथ अयोध्या के, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की यात्रा रही भगवान राम की आज इतनी मुश्किलों के बाद स्थापित हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही गौरव का और गर्व का विषय है सभी हिंदू और सनातनियों के लिए कि 500 वर्ष का जो हमारा संघर्ष रहा है और वो अब पूरा हो गया है और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसका 22 जनवरी को जो है शिलान्यास होगा। और सभी के अंदर, जितने भी हिंदू सनातनी हैं, और सभी के अंदर बहुत उत्साह और खुशी का भी माहौल है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस मंदिर के उद्घाटन को लेके भी जो है समाजवादी के कई नेता जो है कमेंट कर रहे हैं, और जो हमारे अभी न्यूज़ में भी बीच में आया था कि जो हमास और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उस पर भी कई लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उस समय कहाँ थे जब कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के हिंदू थे वो भगाए जा रहे थे। और जैसे लोग कहते हैं कि हमको इबादत, जो हमारा स्थान होता है, इबादत हम वहाँ करते हैं, हमारा वो पवित्र स्थान होता है, तो हमको ये संघर्ष इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम ये जान रहे थे ये प्रभु श्री राम की ये जन्मस्थली है, प्रभु श्री राम यहीं पैदा हुए थे। तो हमको हमारा स्थान पाने के लिए, जहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए हमको 500 साल का जो संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद हमको आज ये सफलता मिली है और बहुत ही ये गौरव का विषय है सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही गौरव का क्षण है अयोध्या के लिए कि राम जी का गर्भगृह, चूँकि मंदिर तैयार हो गया है करीब करीब, और जो भी चीज़ें हैं अयोध्या को सजाने संवारने की के काम हो रहे हैं। बहुत निर्माण कार्य की जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं जोरों शोर से लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत तो होगा ही, और स्वागत होगा उस राम मंदिर में, उस गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल्यावस्था की, जब वो मोदी जी उस समय मौजूद होंगे और उनको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह, डेली लाइन, अयोध्या।